देखा सुना होगा पहले ही। उसमें खेचरी मुद्रा के विषय में बहुत कुछ बात बताई गई थी और कैसे किया जाता है ये बात नहीं बताई गई थी। कुछ भक्त लोग जानना चाहते हैं कि वो खेचरी मुद्रा की साधना कैसे की जाती है। आज उस विषय में बताना चाहता हूँ। खेचरी शब्द का क्या अर्थ होता है? खे, ख शब्द से खे बना। खे माने आकाश में, ख शब्द का अर्थ होता है आकाश। खे का तात्पर्य हुआ आकाश में, चरी अर्थात विचरने वाली। तो एक अर्थ ये हुआ कि जिसकी खेचरी मुद्रा परम सिद्ध हो जाती है तो वो आकाश में विचरने वाली हो जाती है, अर्थात उसको धारण करने वाला आकाश में विचर सकता है। दूसरा अर्थ ये हुआ खे अर्थात मुख गुहा का आकाश, शरीर का आकाश। आप उसे घटाकाश भी कह सकते हैं और योग की भाषा में उसे गगन गुहा कहा जाता है। गगन गुहा कहा जाता है। ये मुख, माउथ कैविटी जो है, मुख गुहा, इसके ऊपरी हिस्से में विचरने वाली, एक अर्थ हुआ। तो ये एक ऐसी विशेष शक्तिशालिनी मुद्रा है जिसकी चर्चा शिव संहिता आदि ग्रंथों में बहुत मिलती है। योग के प्राचीन ग्रंथों में खेचरी मुद्रा की चर्चा बहुत है और उसकी बहुत सी शक्तियां बताई गई हैं। यहाँ तक कहा गया है कि जिसकी खेचरी मुद्रा पूर्ण सिद्ध हो जाए तो उसको अमरत्व भी मिल जाता है और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, ऐसा योग के ग्रंथों में वर्णन है। तो सिद्धि प्राप्त करना या पूर्ण सिद्ध अवस्था में पहुंचना ये बड़ा लंबा काम है। वो तो साधक की लगन, भगवान की कृपा, योगेश्वर की कृपा, योगियों की कृपा, उसके ऊपर अवलंबित होता है। किंतु वहां की बात तो बाद में आती है। पहले आती ये बात कि खेचरी मुद्रा कैसे करें, अर्थात खेचरी मुद्रा की साधना कैसे करें। तो उसको मैंने प्रैक्टिकल करके दिखलाया है इस वीडियो में। फोटोग्राफी की गई है, वीडियोग्राफी की गई है, जिसमें आप देख लेंगे कि खेचरी मुद्रा की साधना कैसे करें। किंतु अब मैं बतला रहा हूं कि इसमें जो बिल्कुल प्रारंभिक साधक है उसके लिए क्या क्या जानना जरूरी है। पहली बात तो ये जानना है कि ये मुद्रा की साधना जो बिल्कुल प्रारंभिक साधक है उसको सुबह उठ करके नहा धो करके मुंह बहुत अच्छी तरह साफ करके श्लेष्मा से रहित करना है। मुंह को खूब कुल्ला करके सफाई करके रखना है और पेट साफ रखना है, खाली पेट रहना है और पद्मासन से या सुखासन से बैठना है, सरलता के साथ जैसे बैठ सके। और मेरुदंड सीधा रखना है। फिर इसके बाद जीभ को ऊपर उठा करके देखना है कि ये कहाँ तक ऊपर जाती है। ये ऊपर ताल को स्पर्श करती है तो ये बहुत अच्छी बात है। यदि ताल को स्पर्श नहीं करती है तो बहुत बारीक पिसा हुआ त्रिफला लाना चाहिए। त्रिफला चूर्ण बहुत बारीक पिसा हुआ और उसको शाम को तांबे के बर्तन में या कांच में या मिट्टी के बर्तन में भिगो करके और सुबह सुबह उसको बारीक पिसे हुए त्रिफले के घोल को लगा करके थोड़ा पानी पी लीजिए, कुछ गाढ़ा गाढ़ा हिस्सा, और आप उस पर रखिए जीभ पर और उसका दोहन करिए, अर्थात धीरे धीरे जीभ को खींचना चाहिए। ताकत नहीं लगाना चाहिए, हल्के हल्के हाथ से। और रोजाना ये करते करते महीने भर में लगभग कुछ जीभ की लंबाई बढ़ती है। और नीचे जो जीभ से जुड़ा हुआ तंतु है, जो जीवा को नीचे जोड़ रखा है,
उसको योग के ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है कि कुशा की घास के द्वारा हल्का हल्का उस पर थोड़ा थोड़ा खिंचाव करना चाहिए और यह अंगूठे के नाखून से करना चाहिए। ज्यादा जोर से ऐसा नहीं काटना चाहिए कि खून निकल आवे। हल्का हल्का धीरे 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 करते करते वो तंतु कमजोर होता है और जीवा स्वतंत्र हो जाती है और लंबाई बढ़ जाती है। और यदि बहुत जोर से किया जाएगा तो उसमें नुकसान होने की कुछ संभावना रहती है, इसलिए जोर से नहीं करना चाहिए। और ज्यादा अच्छा ये होता है कि कोई इस विषय में जानकार जो हो उसके निकट में रह करके किया जाए तो गलती नहीं होवे, इसके लिए अच्छा रहता है। और इसके बाद धीरज के साथ जीव को ऊपर चढ़ाते हुए पीछे की ओर ले जाना चाहिए। पीछे की ओर जीव को ले जाने के लिए रोजाना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऊपर तालु को स्पर्श करते हुए तालमूल की ओर जाना चाहिए। तालमूल की ओर जाने पर आपको एक छोटी सी उपजीवा बोलते हैं, घाटी भी बोलते हैं, लैरिंग्स भी बोलते हैं, ऊपर से लटकती हुई एक स्वर यंत्र होता है। स्वर यंत्र एक छोटी सी घाटी सी लटक रही है, उसी के वाइब्रेशन से स्वर उत्पन्न होता है और उसके पीछे ले जाना है जीव को। और उसके पीछे ऊपर चढ़ाते चढ़ाते उसके पीछे जब जीव चली जाए, जब उसके पीछे जाएगी तो ऊपर एक गहरा गड्ढा है ऊपर की तरफ, उसी को गगन गुहा बोला जाता है और गगन गुहा भी बोलते हैं और घाटी समझ लीजिए बोला जाता है। तो वो जो स्वर यंत्र है उसके पीछे ले जाकर के ऊपर जीव को चढ़ाना और ऊपर चढ़ा करके स्वर यंत्र जो है उसको आगे की ओर ढकेल देना। आगे की ओर ढकेलने पर और ऊपर जगह मिल जाती है जिसमें जीव पूरी की पूरी चली जाती है। जब उसके अंदर ऊपर की तरफ स्वर यंत्र के पीछे जा करके जीव ऊपर घुस जाती है तब जो है घाटी ये आगे की तरफ खींच करके बाहर की तरफ निकल आती है और वहीं पर जीव को रोक करके ऊपर चढ़ा करके फिर वो मुंह को बंद कर लेना चाहिए और मुंह को बंद करके उस अवस्था में जो दीक्षा प्राप्त है उसको अपनी दीक्षा मंत्र का जप करना चाहिए और जिसको दीक्षा नहीं मिली है उसको भगवान का नाम जप करना चाहिए। सीताराम राधे श्याम कुछ भी जो आपको प्रिय नाम लगता है वो नाम जप करना चाहिए। मानसिक जप, मुंह से बोल नहीं सकते उस समय, केवल मानसिक जप करना है और भगवान का ध्यान करना है। विद्यार्थी लोग सरस्वती का भी ध्यान कर सकते हैं। ये सरस्वती माता की मुद्रा का और थोड़ा बढ़ा हुआ रूप है। सरस्वती मुद्रा में केवल जीवा को ऊपर तालु में स्पर्श कराया जाता है। जीवा को ऊपर तालु में स्पर्श कराने को सरस्वती मुद्रा बोलते हैं। अब उसको पीछे ले जाकर, जैसे हमने बताया, घाटी से भी पीछे ले जा करके और स्वर यंत्र को आगे ढकेल करके गगन गुहा में जीव को घुसे करके और फिर उस वहां थाम देना, एकदम रोक देना, ये खेचरी मुद्रा है। तो खेचरी मुद्रा सरस्वती मुद्रा से बहुत और आगे की बात है। तो सरस्वती का ध्यान कर सकते हैं विद्यार्थी लोग। इससे एकाग्रता बहुत अद्भुत लगती है, एकाग्रता आती है जप में, ध्यान में। लेकिन ये ध्यान सरस्वती का विद्यार्थियों के लिए है। भक्तों के लिए अपने भगवान का ध्यान करना है और जिसका प्रारंभिक ध्यान है, जिसका ध्यान टिकता नहीं, एकाग्रता जिसमें नहीं है, तो उसके ध्यान में एकाग्रता का समावेश हो जाता है। ध्यान में एकाग्रता का समावेश हो जाता है, जप में एकाग्रता का समावेश हो जाता है। और योग के ग्रंथों में, जैसे मैंने बताया, शिव संहिता ग्रंथों में लिखा है कि यदि वहां पर जीवा टिकी रह गई तो गगन गुहा से अमृत का श्राव और क्षरण शुरू होता है, जो धीरे धीरे मिठास सी आती है। वो मिठास जीवा में पहले लगेगी
और फिर उसके बाद अद्भुत शक्तियों का प्रादुर्भाव होगा और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अलौकिक प्रकार की सिद्धियों की उपलब्धि होगी। उसके लिए बहुत धीरज की आवश्यकता और निरंतर साधना करने की आवश्यकता है। एक बात और समझ लीजिए भक्तों, मैं उन ध्यान योगियों के लिए नहीं कह रहा हूँ जिनका भगवान में ध्यान पहले से लगा हुआ है और प्रेम विभोर होकर भगवान के ध्यान में भगवान से बात कर रहे हैं, भगवान के साथ लीला कर रहे हैं और भगवान के ध्यान में आनंद विभोर हैं। उनके लिए खेचरी मुद्रा आवश्यक नहीं होती है। जो ध्यान में मस्त होकर भगवान के साथ आनंद विभोर हो रहे हैं, वार्ता करने सेवा करने में संलग्न है, उनको खेचरी मुद्रा की आवश्यकता नहीं है। यह आवश्यकता उन लोगों के लिए है जिनको उस प्रारंभिक अवस्था में अभी ध्यान की साधना सीखनी है या शुरुआत करनी है, तो उनके लिए जप और ध्यान में एकाग्रता में बहुत सहायक है। ये योग ग्रंथों में बहुत महिमा का इसका गान किया गया है। और जिनको कुछ सिद्धियों की आवश्यकता है, यौगिक सिद्धियों की आवश्यकता है, उनके लिए इसकी बहुत आवश्यकता होती है और ये बहुत सहायक होता है इस उपलब्धि में। यदि किसी को खेचरी मुद्रा की साधना करते समय जीभ गह्वर गुहा में ऊपर इस तरह से फंस जाए कि फिर वो नीचे न खींच रही हो, बाहर न निकल रही हो, तो उसको अपने सिर के ऊपर एक हाथ की हथेली से जोर से ठोकना चाहिए। वैसे ऐसा कम होता है लेकिन कभी कभी हो जाता है। तो ये दूसरा कोई व्यक्ति हो जानकार इस विषय में और वो हथेली से ऊपर सिर के ऊपर ठोक दे तो झट से नीचे आ जाती है जीवा। और ये कोई नहीं है तो अपने हाथ से ही, अपने हाथ की हथेली से सिर के ऊपर जोर से ठोकना चाहिए, तो जीवा गह्वर गुफा से निकल करके बाहर आ जाती है। और ये अधिकतर उन लोगों को होता है जो उस अवस्था में प्राणायाम की साधना करते हैं अथवा जिनको उस अवस्था में समाधि लग जाती है, तो समाधि लग जाने पर फिर वो जीवा उस गह्वर गुफा में रह जाती है, तो बाद में जल्दी से नहीं निकलती है। लेकिन ये रेयर केस में ऐसा होता है, ये सामान्यतः नहीं होता है, क्योंकि समाधि लगने पर ऐसी होने की संभावना रहती है। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। खेचरी मुद्रा की साधना करने वाले को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में सबसे अच्छा लाभ होता है और योगियों को नमन करने के बाद ये कार्य प्रारंभ करना चाहिए। और यदि किसी गुरु से सीखे रहे हो तो और अच्छी बात है, तो गुरु को भी नमन करना है, सब योगियों को नमन करना है। इसके बाद जब आप धीरज के साथ आगे बढ़ेंगे तो जब इसमें विशेष उपलब्धियां होने लग जाएंगी तो उनको गुप्त रखना आवश्यक होता है। यदि उनको आप गुप्त नहीं रखेंगे तो प्रगति में बाधा आ जाती है। गुप्त रखें और निरंतर साधना में आगे बढ़ते जाएं तो बहुत प्रकार के लाभ होते हैं, जिनको बताना आवश्यक इसलिए नहीं है कि वो जैसे जैसे योगी बढ़ता आगे वैसे वैसे सहज ही उसको प्राप्त होता चला जाता है। स्मरण शक्ति अद्भुत रूप से तीव्र हो जाती है, दैवी शक्तियां प्राप्त होती हैं, विवेक बहुत शुद्ध हो जाता है और सिद्धियां उपलब्ध होने लग जाती हैं। ये सब प्राप्त होता है, लेकिन इन सब से ऊपर है भगवान की भक्ति। यदि उसमें भी लाभ होता है तो इसकी साधना जारी रखनी चाहिए। यदि भक्ति का लाभ नहीं होता है और अन्य किसी साधना से, जप से, ध्यान से, खेचरी मुद्रा के बिना भी आपको लाभ अधिक मिलता है, तो खेचरी मुद्रा करना बहुत आवश्यक नहीं है। लेकिन यदि आपको खेचरी मुद्रा के द्वारा लाभ ज्यादा मिल रहा है तो इसको करते रहना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि भगवान शिव की बताई हुई चीज है तो लाभ निश्चित मिलेगा और लाभ प्राप्त होता है। जय श्री राधे।